Presenting Amazon Prime Music. No ads. Free offline downloads.
कहीं से पकड़ लेगा, बाहर से पकड़ लेगा। Good morning, ma'am. Good morning to all of you, to all the students and the lovely audience. We'll start the session sharply at 10:05. Please connect your phone to the speakers because today the session is all going to be full of music and everything. We'll start the session sharply at 10:05.
start the session sharply at 10:05. Dear students, we will start the session sharply at 10:05. Sir, why are you not speaking? Sir, speak, sir, please. करेक्ट। अरे बोल के रहे हो, सुन रहे। Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Happy Independence Day, sir. And to all of you. A very happy Independence Day to all of you. So without Thank you, any sir. delay, we are starting the session. A very good morning to all the students, parents, teachers, and our lovely audience. Today, we all are here to celebrate the occasion of Independence Day. Learning Curve, my personal tutor, always believes in the freedom to live, learn, and grow. With this, I would like to call Janvi Singh of 8th Standard to deliver a speech on Independence Day. जो धरा पर मर मिटा बस वही महान है। कारगिल का हर जवान देवता के समान है। धन्य हुई वह माटी भी जिस पर तूने जन्म लिया। शीश नवाए उस माता को जिसने तुझे जन्म दिया। सीने पर गोली खा हंसते हंसते मरने वाले तुझे प्रणाम। कारगिल में लड़ने वाले तुझे प्रणाम। कृतज्ञ राष्ट्र का तुझे प्रणाम। सुप्रभात आदरणीय अध्यापक, माननीय मुख्य अतिथि और मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जानवी सिंह है। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा आजाद हुआ। आज 15 अगस्त 2020 आजादी का एक और नया सूर्योदय है। आज जो हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, जो सिर्फ उन सेनानियों की वजह से है जो देश के लिए शहीद हुए। आज फिर से वो नजारा देखते हैं। चलो शहीदों के दिल की ज्वाला देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ झांसी की रानी और मंगल पांडे जी ने किया और अपने देश के लिए प्राणों को निछावर कर दिया। इसके बाद लाल बाल पाल ने अपनी हिंसा के लिए लड़ाई लड़ी। भगत सिंह 23 मार्च 1931
जब 24 साल के भगत सिंह को फांसी मिलने वाली थी तो वो अपने उनके चेहरे पर इतना सा भी डर नहीं था। फांसी के सामने खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा कहते हुए फांसी को चूमा और फांसी स्वीकार कर ली और अपने देश के लिए शहीद हो गए। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उन्हें जब 15 साल के चंद्रशेखर तिवारी को एक जेल के मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने अपना नाम बताया आजाद, अपने पिता का नाम बताया स्वतंत्रता और अपनी पता बताया जेल। और यह सब कहने के बाद उन्हें 15 कोड़े खाने की सजा मिली। उनका मुंह से एक बार भी चिल्लाने की आवाज नहीं आई, सिर्फ एक ही आवाज आई, भारत माता की जय। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को IAS की नौकरी मिली थी। उन्होंने उस नौकरी को नहीं स्वीकारा। उन्होंने कहा मैं अंग्रेजों के लिए कभी काम नहीं करूंगा। इसके बाद एक ऐसी फौज बनाई जिसमें अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, और आजाद हिंद फौज। इसके बाद महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चाचा नेहरू ने अहिंसा और बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी। सत्याग्रह आंदोलन में लाठियां खाई, कई बार जेल गए, लेकिन अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। अरे ये वह देश है जिसे लोग सोने की चिड़िया नाम से जाना जाते थे, लेकिन आज ये सोने की चिड़िया कुछ बुराई के पिंजरों में बंद है। तो आज के लोग बहुत पैसे के लालच के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी को बोलने में शर्माते हैं, भारतीय कपड़ा पहनने में शर्माते हैं और विदेशी कपड़ा पहनना चाहते हैं। तो चलिए हम इस वक्त को हमको बदलना है। चलिए हम शपथ लेते हैं कि उन शहीदों और जवानों की संघर्ष ऐसे नहीं जाने देंगे। जो सपना देखकर उन्होंने हमारे देश को हमारे हाथों में सौंपा है, हम उसे पूरा करेंगे और हम सब मिलकर करेंगे और लोकल को वोकल बनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। ये नशा ये हिंदुस्तान की सम्मान का है। जय हिंद, जय भारत। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टैंड अप फॉर नेशनल एंथम। Thank you so much, Janvi, for this wonderful speech. I request everyone, to all the audience, parents, and students, to stand up for the national anthem. We are going to play in the Google Meet itself. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Now, I would like to give a small introduction about our chief guest, Mr. Gaurang Nagar. Mr. Gaurang Nagar introduces himself as a self-made musician. He is so passionately driven towards his dream that he quit his job, switched cities, dealt with all the hurdles that came in the way, and yet never gave up on his music. As a budding artist, he keeps himself motivated and calm through all the thick and thin that life has to offer when one chooses to follow his dream job.
He takes inspiration from his uncle Ravi Nagar and his brother Anadi Nagar, who also dedicatedly followed their passion for music. Gaurang believes that music gives you the power to express everything that cannot be expressed through words or silence. Today, he finds himself happy and satisfied when he looks back at his journey, as this is the way leading ahead to what he had always wished for. To be someone whose music touches your soul, and he will continue to do so until he achieves his dream. Talking about his passion, he quotes, "Without music, life would be a mistake." Now, I would like to call Mr. Gaurang Nagar to please take the session ahead. Gaurang sir, you can unmute your microphone and turn on your video, and please take the session ahead. Just tap on the screen, you will find the button to unmute and for the video call. Okay, maybe there is a technical problem. Just a second, we'll just check it. We'll ask the technical team to please. Okay. Hi, Great, everybody. great, great. Am I audible and visible? Yeah, clearly. Yeah, thank you so much. Good to see you, sir, after so long. Yeah, pleasure is all mine. And thank you so much for calling me. And it's an honor. और बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया और सभी को इंडिपेंडेंस डे की सबसे पहले बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सर आपको और भी आपको भी सभी बच्चों को सभी पेरेंट्स को सभी ऑडियंस को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बहुत अच्छा बोला ज्योति जी ने और आपने भी बहुत अच्छा इंट्रो दिया मेरा इतना अच्छा मैंने कुछ करा नहीं है खैर जो भी है तो शुरू करते हैं जैसा कि आपको अभिषेक जी ने बताया कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं लखनऊ शहर में रहने वाला एक म्यूजिशियन हूँ जो कि कुछ टाइम पहले तक एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था बट somehow I wasn't satisfied with it and सबको good morning, thank you, good morning Kanchan ji, good morning Suyesh ji. So I wasn't satisfied with it, so I decided to quit it. And I won't say it was a very rational decision, or I would always suggest somebody to do that without thinking and without having a plan. Because having a plan is really important because I never learned music professionally and somewhere, I don't know, but job wasn't satisfying me. तो मैंने बिना सोचे समझे छोड़ तो दिया कोई एक बात नहीं था कुछ नहीं मंजिल नहीं पता थी कहाँ कहाँ जाना है अभी भी मैं कहूँगा कि बहुत ही स्टार्टिंग फेज में हूँ अपनी जर्नी के और बहुत लंबा सफ़र है खैर तो अभी तक तो सही रहा है 1 साल पहले से मैं म्यूज़िक प्रोफेशनली कर रहा हूँ मैं बहुत जगहों पे म्यूज़िक प्ले करता हूँ डिफरेंट कैफ़ेज़ में एज अ फ्रीलांसर मैं बहुत सारे बैंड में प्ले करता हूँ और जी हाँ अभी तक की जर्नी अच्छी रही है आप लोग मैंने काफ़ी लोगों के साथ में बड़े लोगों के साथ मैंने लाइव भी करा है रेमू सर के साथ एहसान सर के साथ तो जी हाँ अभी तक की लाइफ काफ़ी सही रही है और बहुत ही अच्छा पाता है अब मैं अगर पीछे सच में मुड़ के देखता हूँ तो आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग या जो मैंने डिसीजन लिया और बस यही सोच के मैंने छोड़ा था कि अब कभी भी जहन में मेरे ये ना रह जाए कि मैं शायद ये कर सकता था और मैं कर नहीं पाया तो मैं सभी को बोलूँगा कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको शिद्दत होना बहुत ज़रूरी है यू नीड टू हैव दैट
डेडिकेशन एंड मोटिवेशन दैट कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और अभी तो आप लोग बहुत ही शुरुआती फेज में अपने जीवन के, जो भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल बोलूँगा कि वो लोग जल्द से जल्द, मतलब अभी तो आपकी कोई ऐसी बहुत एज नहीं है, अभी इतनी मैं नहीं बोलूँगा कि आप परेशान हो, ये करो वो करो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अभी बहुत सही जगह पे हो। बड़ा होना बहुत दिक्कत की बात है, जहाँ हो आप बहुत अच्छे हो। तो बिल्कुल आप लोग जो भी अभी भी आप लोग जो लोग कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। और कभी भी किसी की दूसरे आदमी के, आपके कोई ऊपर जा रहा है, आपके कोई नीचे जा रहा है, उससे आपको फर्क इतना नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। कोई ऊपर जा रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, तो आपको उसके लिए खुश होना चाहिए। आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो भी आप करिए। तो आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आप किसी को नीची निगाहों से देखें या किसी से चले कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आप अपना कर्म करते रहिए, और कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलता है। तो आई सजेस्ट कि आप लोग जो भी कर रहे हैं बिल्कुल मेहनत से करें, बिल्कुल लगन से करें। और बातें तो अभी मैं करता ही रहूँगा। और उसके पहले मैं अब आपको एक छोटा सा कुछ गाना सुना देता हूँ, जैसा कि आज इंडिपेंडेंस है तो उससे रिलेटेड। आई होप आपको अच्छा लगे। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी लिए रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू शुक्रिया बहुत बहुत सबको तो ये छोटा सा थैंक यू सर थैंक यू सबको बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद तो छोटा सा ये मेरी पेशकश कोशिश थी और आशा करता हूँ लोगों को अच्छा लगा हो तो जैसा कि मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता रहा था तो और भी मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी ऑडियंस हैं कि अभी जैसे आप लोगों के बच्चों की एज है एक्सप्लोर करने की उन्हें करने दीजिए मतलब उनका अगर कुछ मन है करने का तो बिल्कुल उन्हें करने दीजिए एज अ हॉबी से ही उनको सिखाइए यू नेवर नो आगे जाके कौन क्या कर सकता है एक इंडिविजुअल की मेरे ख्याल से कोई सिर्फ एक सोच ही ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ भी करने से रोकती है सोचने वाला चांद को हम लोग देखते हैं सोचने वाला चांद पे पहुंच गया तो एक विजन की बात होती है बस एक विजन रखना ज़रूरी है और चाह होनी चाहिए उस चीज़ की नामुमकिन तो देखिए कुछ भी नहीं है और यही एक मैं लोगों से मैसेज कहूँगा कि एक हमेशा जितने भी बच्चे हैं सब आप लोग बच्चे तो मन के सच्चे ही होते हैं वैसे तो बिल्कुल आप लोग ईमानदारी से काम करिए किसी से छल कपट मत करिए चालाकी मत लाइए और अपने काम को बहुत ईमानदारी से करिए किसी को नीचे मत दिखाइए कोई इसका मतलब नहीं है और जी हाँ थैंक यू सो मच सुयश जी कंचन जी नेहा जी थैंक यू सो मच सभी को और सभी पेरेंट्स को जी मैं और भी कुछ गाऊंगा सिर्फ 15 अगस्त को आपको पेट्रियाटिक नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से हर दिन होना चाहिए वो एक बस रीत है तो इसलिए चली आ रही है तो मैं नॉर्मल गाने भी गाऊंगा फिल्मों के गाने भी गाऊंगा गज़लें भी गाऊंगा कोई ऐसी बात नहीं है तो एक कुछ किसी को चलिए मैं कुछ गा लेता हूँ सेल्फ कंपोज्ड जी तो मैंने रिसेंटली एक और गाना कंपोज करा था तो उस गाने को मैं जल्दी भी रिलीज भी करूँगा और जो मेरे को सुनने हैं अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे जाएं गौरांग नागर नाम से ये सब्सक्राइब करें और क्योंकि मैं भी अभी बहुत ही स्टार्टिंग फेज़ में हूँ मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं करा है लेकिन एक डायरेक्शन पे हूँ एक बात पे हूँ ये जानता हूँ कि मुझे मरते दम तक करना क्या है जो कि एक अपने आप में मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी बात है तो जी हाँ और जैसा कि सेल्फ कंपोज्ड तेरी चाहते जी कोशिश सुनाता हूँ जैसा कि ये एक मेरी खुद की कॉम्पोजिशन है होप आप लोगों को अच्छी लगे बच्चों को अच्छी लगे दिल से मैं तेरे ऐसे हूँ जुड़ा जाना मैंने होता प्यार क्या सांसों को तेरी जब से है छुआ तेरा हो गया होने लगा फना
चाहते चाहते तेरी चाहते चाहते अब तड़पा रही है मुझे तेरी चाहते जो भी सांसों में थे गिले तूने ले लिए जो भी दिल में थे जख्म तूने भर दिए ओ yeah, 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 yeah. जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे मुस्कुराओ तो ये लगता है आना बड़े बड़े सारे हैं सांसों की लय मध्यम चले तो से कहाँ है बरसे सावन बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिन ऐसे मिलेंगे शुक्रिया बहुत बहुत सभी को धन्यवाद धन्यवाद ये छोटी सी जैसा कि लर्निंग का डिमांड करी थी अभिषेक भाई ने तो थैंक यू सबको और जी हाँ जहाँ पे भी हमारी कहानी थी वहीं से शुरू करते हैं तो जी हाँ मैं यूपीएस का छात्र रहा हूँ और कि मैंने जैसे देखा है जनरली क्या होता है कि अगर आप एक जो कि हमारे एक इंडिया में जो मिडिल क्लास होती है अगर आप उससे हो तो आपकी बहुत सारी सपने देखने की क्षमताएं रोक दी जाती हैं हालात आप कैसे होते हैं कि आप नहीं देख पाते हैं जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ पर मतलब सपने देखना मत छोड़िए कोई भी आप अभी बच्चे हैं मैंने देखा है बचपन में आदमी जो चीज़ स्लैम बुक में लिखता है आई वांट टू बी दिस आई वांट टू बी दैट आई गेस 95% पीपल डोंट परस्यू दैट सो दैट इज समथिंग विच आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए हैं लाइफ को लेके और बहुत चीज़ें मतलब लोगों को दूसरों से बहुत दूसरों के ऊपर जाने से दिक्कत होने लगी है लोग दूसरों से बहुत मतलब है अपने से मतलब रखिए और जी आप लोग अभी बच्चे हैं जो आप सोच रहे हैं जो सपना देख रहे हैं उसको देखना मत छोड़िएगा मैं कहूँगा हमेशा अपने अंदर वो चीज़ रखिए कि और मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा अगर कोई उनकी भी मतलब माँ बाप लोगों की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं कुछ चाह होती है कि उनका एक स्टेबल हो तो आपको वो प्रोस्पेक्टिव भी मैं बिल्कुल समझता हूँ लेकिन जी बिल्कुल अगर कोई कुछ करना चाहता है चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कला हो चाहे कुछ भी हो आप प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें एक बार चांस तो दें अभी तो जैसे कि बहुत ये लोग जल्दी फेज में है कोई बहुत मैं कहूँगा नहीं कि बहुत बड़े हैं ये लोग अभी इनको ये बोलते हैं ना जैसे कि अभी इनकी मिट्टी क्या नाम है बहुत कच्ची है इनको मोल्ड किया जा सकता है तो ये कुछ भी बन सकते हैं तो आप लोगों के अंदर वो ताकत है कि आप लोग कुछ भी बन सकते हो तो जी हाँ कि मैं यही कहूँगा सारे पेरेंट्स से खासकर पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को अब सपोर्ट करें मोटिवेट करें अभी तो बहुत टाइम है इनके पास और आप लोग भी अभी बच्चे लोग हैं आप लोग मैंने देखा बहुत सीरियस हो गए हैं ये लोग भी कि ये वो मत सोचिए इतना मत सोचिए जिंदगी में सबसे ज़रूरी है भी इस समय हंसिए अभी तो कोरोना भी हो गया है पता नहीं कल क्या हो तो यहाँ यही है और कुछ भी करे ना करे एक अच्छा इंसान ज़रूर बने कुछ भी करने से पहले मेरे ख्याल से वो ज़रूरी चीज़ है और जी हाँ यूपीएस देहरादून से मैंने ग्रेजुएशन करा और फिर जैसा कि मिडिल क्लास जो मैंने बात करी
तो उस वजह से मुझे जाना पड़ा, नौकरी करनी पड़ी। मतलब एक आदमी का वो होता ही है कि नौकरी करेगा और ये वो करी मैंने, लेकिन आई डोंट थिंक आई वाज़न्ट सैटिस्फाइड विद दैट। सो मतलब बट आई थिंक कि आप लोगों को रोज एक मोटिवेशन होना चाहिए नेक्स्ट डे उठ के कुछ काम करने का, कुछ एक वो एनर्जी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो वो काम आपको काम नहीं लगेगा कभी भी, आपको उसमें मजा आएगा, वो आपको उसमें खूबसूरती लगेगी एक। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं कहूँगा कि सब लोग, और जो जो भी सुन रहे हैं मेरे को, प्लीज आप लोग कमेंट करते रहिए, वरना मेरे को लगेगा मैं आपस बोले ही जा रहा हूँ। तो जी हाँ, मतलब जी आदित्य जी की मतलब होना चाहिए आपके अंदर एक जज्बा चीज़ों को लेके। किसी भी चीज़ के लिए शिद्दत होनी बहुत ज़रूरी है। तो जी हाँ, अब और टाइम ना लेते हुए मैं कुछ एक आधा और आपको सुना देता हूँ। बीच में फिर मैं थोड़ी देर में बोलूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और आप लोग बोर हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। क्या बताऊं माँ, कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। तेरे किसो जैसा बोला सलो ना जाए या सपनों बार मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ। डोर कोई टूटे नहीं, बीच से काटे ना। आजा सांझी मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आजा ना। आजा सांझी मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा,
मन मोरा घबराए है, मन मोरा घबराए है, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए हैं, चैन हमें नहीं आए हैं, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत सभी का, और आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो। To say about it, lost in music. Thank you so much, thank you so much. सारे ही बच्चों को, सबको, पेरेंट्स को, सबको, टीचर्स को, हमारे जीवन में जैसा कि मतलब मेरे ख्याल से माँ बाप और टीचर का भी बहुत एक बड़ा रोल होता है, मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा होता है टीचर का रोल, कि आपके आसपास आपके टीचर कैसे हैं। सिर्फ सिर्फ पढ़ाना ही मेरे ख्याल से टीचिंग नहीं है, और मतलब टीचर आपका कोई भी हो सकता है, जो आपको दिन में एक अच्छी चीज़ सिखा दे वो एक टीचिंग है आपके लिए, वो आपका टीचर है। सिर्फ ऐसा वो टीचर नहीं होता कि जिसने आपको सब्जेक्टिव नॉलेज दिया, आपको टीचिंग कोई भी दे सकता है, बस आपको रोड चलता आदमी कुछ सिखा सकता है, बस सीखने की नज़र होनी चाहिए। और यहाँ और मेरी बारे में इतना ही है, बाकी अभी मैं प्रोफेशनली लखनऊ में म्यूज़िक परस्यू कर रहा हूँ, और अभी तक मैंने सीखा नहीं है, मैं सीखने का वोकल्स मैंने क्लासिकल अभी नहीं सीखे हैं, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं लोगों को आई टीच गिटार नाउ डेज बिकॉज ऑफ कोरोना थिंग, आई टीच ऑन जूम कॉल एंड एवरीथिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू गाइज आर लाइकिंग इट प्लीज गो एंड चेक माई यूट्यूब चैनल एज वेल, आपको वहाँ भी चीज़ें मिल सकती हैं। और सभी को बहुत शुक्रिया, सभी को। Okay. Anyone from the audience who want to ask any questions from Gaurang sir? Guys, please don't hesitate. Guys, please don't जी hesitate. जी, हाँ मतलब पूछिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ही बोले जा रहा हूँ। ये अच्छा करा आपने बीच में बोला। या एनीबडी, एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग। Janvi, Manya, Tanish, Anybody, anyone? anybody. Anyone from the teachers? Anyone? किसी बच्चे को सर से कुछ पूछना है, कुछ भी आपको बातें करनी है, किसी म्यूजिक हाँ की डिमांड हो? हाँ, कोई किसी को गाना भी सुनना हो, कोई मतलब एक हेल्दी सेशन रखते हैं, ऐसा कोई वो बहुत वो नहीं है। सब बहुत ही शांत हैं। क्या मैं सबको बोर कर रहा हूँ क्या? राजवीर, नैना, जी बिल्कुल, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। सर जी जी बताइए। सर जब आप अपना ये पैशन फॉलो करना चाहते थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम के लिए? मैं कहूँगा हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं जहाँ पे हूँ, कि मेरे घर वालों ने मेरे को जब मैं, क्योंकि आप लोग तो अभी बहुत ही यंग एज में हो, मैंने जॉब करी और जॉब करने के बाद जॉब छोड़ के एकदम बिना उसके, जो कि एक बहुत रेस्टलेस डिसीजन भी कहूँगा, बहुत प्रैक्टिकल नहीं था,
लेकिन जी हाँ, मतलब मेरे घर वालों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया हूँ। आज मैं जो भी हूँ, कुछ भी हूँ, आगे जो भी बनूँगा, सिर्फ़ अपने घर वालों की वजह से ही, और शायद उनका ही सपोर्ट है, उनका ही मेरे सर पे हाथ है जिससे मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ। तो मैं हाँ जी हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मतलब बिल्कुल ये होता है कि एक माँ-बाप होने के नाते एक हर माँ-बाप ये चाहता है कि आपका बच्चा या आपका बेटा या आपकी बेटी वो कुछ लाइफ में अच्छा करे, स्टेबल करे। और जैसा कि हम लोग जैसे अब बड़े हो रहे हैं, तो अभी आपको के पास बहुत समय है चीज़ों को रियलाइज़ करने का, चीज़ों को एनालाइज़ करने का, जो कि मैं कहूँगा अभी आप ना करें। अभी आप मत सोचें, अभी आप उस एज में नहीं हैं। मतलब मैंने 12th तक मैंने कुछ ऐसा, शायद ये मेरी गलती भी थी, ये शायद गलत भी है, शायद सही भी है, लेकिन आप अभी बहुत उस एज में हैं जिसमें आप चीज़ें एक्सप्लोर करने के हैं। मैं उस एज में मैंने म्यूज़िक में जाने की सोची जब आदमी एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। ही लुक्स फॉर सर्टेन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस, and as I told you, being in a middle class, you have to be socially acceptable as well. So yeah, so that is the thing. But yeah, I'll say that my parents always supported me through my thick and thins. My family, my friends, they have been lovely to me, and they actually genuinely people love me for. I love people and people love me because उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। सिर्फ सिर्फ माँ बाप ने नहीं कहूँगा, मेरे दोस्तों ने, मेरे आसपास के माहौल जो था, हमेशा लोगों ने मतलब सराहना ही करी। एक कदम उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कर रहे हो। तो शायद उनको मेरे अंदर कुछ दिखता रहा होगा। तो मैंने भी यही सोचा कि यार बिफोर डाइंग आई शुड नॉट रिग्रेट दैट इफ आई शुड हैव डन दिस, तो मैं कुछ कर पाता। तो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। मे बी एक सर्टेन एज, मतलब मेरी एज नौकरी के बाद छोड़ना वाज नॉट अ रैशनल डिसीजन, बट दैट इज़ हाउ लाइफ इज़। आई वाज़न्ट हैप्पी एज़ आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट डे उठने का मोटिवेशन नहीं था मेरे पास जॉब करते समय। या मतलब मैं ऐसा नहीं कहता हूँ जॉब बुरी होती है, जॉब बहुत अच्छी चीज़ होती है। मेरे पिताजी शायद जॉब ना कर रहे होते तो मैं इतना बड़ा डिसीजन लाइफ में ले ही ना पाता। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप जो भी अच्छा लगता है, अगर आपको, सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, माइंड सेट होता है, तो स्टिक टू दैट। एंड सबसे पहले और हर चीज़ के ऊपर मैं कहूँगा, आप कुछ करें ना करें, आप हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करें और एक अच्छे इंसान बने, एक मददगार इंसान बने। किसी की भी आप मदद अपने एंड से कर सकते हैं, तन मन धन से, तो करें। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप दे दें, कोई ऐसा वो नहीं है, किसी का कुछ वो नहीं होता। तो जी हाँ, आप सबका अच्छा करते रहिए। सर, व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिंगर ओनली? सी, व्हाई आई वांट टू बिकम अ सिंगर, बेसिकली दैट वाज something that drives me, being on stage. And as I told you कि म्यूज़िक से क्या नाम है, मेरा एक बहुत ही लगाव है। मैं म्यूज़िक में जो आप गाते हैं, उनके शब्दों में, अल्फाजों में आप बहुत चीज़ें बयां कर सकते हैं, which you cannot while talking. Music is not just music, it is a very broader thing if you go deep down on. म्यूज़िक सिर्फ म्यूज़िक नहीं है, उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं। आपको म्यूज़िक में कहूँगा एक आपको जीने का तरीका सिखा सकता है। संगीत आपको एक जीने का तरीका सिखा सकता है, आपको आपके अंदर बदलाव ला सकता है। तो और सिर्फ में संगीत नहीं, संगीत तो एक बहुत आर्टिस्टिक चीज़ हो गई। ज़रूरी नहीं है हर कोई सिंगर बनना चाहे या कुछ बनना चाहे, कोई कुछ भी बन सकता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो साइंटिस्ट बनना चाहता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ चाँद को देख पाया, मैंने मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं वहाँ तक जा पाऊँगा, कि कोई बैठा होगा और सोच रहा होगा मुझे जाना है, और वो शायद आज पहुँच भी गया होगा। तो आई गेस इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि तुम्हारी सोच कैसी है, and how positive you are about life and how optimistic you are. So yeah, that is the thing. So becoming a singer, and I would say कि I am blessed by God as well. मेरे ऊपर थोड़ी सी भगवान की कृपा थी कि उन्होंने मेरे को बिना सीखे इतनी आवाज़ दी और इस आवाज़ से नवाजा, और इतनी कला दी कि मेरे को, मैं अपना इससे जीवन यापन कर पाऊँ। तो मैं भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ में।
और मेरे को म्यूजिक बहुत पसंद भी है, मुझे स्टेज पे रहना पसंद है, मुझे माइक पसंद है, एक फील होती है वो मेरे को बहुत पसंद है। तो क्योंकि इस समय जब मैं गाता हूँ तो आई डोंट थिंक कि मुझे मेरा काम नहीं लगता है। ये मेरा काम नहीं है, मेरा जुनून है। तो जब आपको अपना काम काम नहीं लगता तो आप उसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो जिस भी चीज़ में आप एंजॉय कर रहे हैं, आप पढ़ाई में एंजॉय कर रहे हैं, पढ़िए। आप जिस भी चीज़ में एंजॉय कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप इससे अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं, दैट इज अ पॉइंट विच इज अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। कि अगर मैं सोचता कि मैं म्यूजिक की म्यूजिक कर लेता हूँ, म्यूजिक की म्यूजिक कर लेता हूँ, और मैं उससे एक भी रुपए ना कमा पा रहा होता, तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाता। बट you have to be that good that at least you can earn for yourself and you for your family for a stability. Otherwise, I won't suggest you to go for that. Rather, do something else and you know learn more and more about that thing. And बाकी तो देखिए, आप कर्म करेंगे तो कहीं भी वो नहीं जाएगा। क्योंकि जी हाँ, मैं भी समझता हूँ कि अगर हर कोई पैशन पैशन के नाम पे सब कुछ नहीं कर सकता। ये एक प्रैक्टिकल दुनिया है, चीज़ें यहाँ पे पैसों से चलती है। और अभी तो आप लोग जो बच्चे लोग हैं, माँ बाप शायद समझ रहे होंगे, अगर कोई सुन रहा होगा जो मेरे एज के लोग हैं, कि ज़िंदगी में पैसे कमाना भी एक ज़रूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं अभी लाइफ एंजॉय कर लीजिए। बहुत अच्छी जीवन है, बड़ा होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो मैं ज़िंदगी भर बच्चा रहूँगा। How do you get live with Remo sir? Yeah, so basically, Remo sir के साथ क्या हुआ था? There's a thing called eFamily on Instagram. So all the singers who are on Instagram, they they are like connected. They go into each other broad. मतलब सबको पता है कि कौन कौन सिंगर है। Like if you are a known singer, you are a known cover artist. So सब आप लोगों को, तो मैं I was a part of that eFam. People knew me here that I'm a singer. I can sing. I'm doing it professionally. So yeah, तो उन्होंने जब भी आप रेमो सर comes live from his account and he takes artists and all. So other people from the family, they generally comment that please take him. So yeah, so that family suggested me and I sent him the request and he accepted it. And that's how I got in live with Ehsan sir as well, from Shankar Ehsan Loy. If you know them, Ehsan sir as well. So yeah, that's how I went live with them, and they're beautiful people. And from there on, a lot of people knew me as well. And I'm getting. It's not that I am not getting any work, as I told you, that money is also a factor that you need to keep in mind. That if it's your passion, can you earn from your passion? Can you earn a living from your passion? So that is also a thing which comes into play. So I'll suggest you, who's your favorite singer? Who's your favorite singer? My favorite singer is Arjit Singh. I love Arjit Singh. Apart from that, I love Pepon. I love Ghulam Ali Saab, and I love a lot of other people as well. I watched your live session on Insta. Okay, Alok ji, very nice. You should come more often. And people who have just joined, I would suggest you, if you are liking, we need to be practical in life. Yeah, yeah, you have to be practical in life, but not that much practical कि आप जीना ही भूल जाएं। ऐसा भी मत करिए। लोग इस उम्र में, मतलब जो मेरे साथ बच्चे हैं, उनको मैं इतना नहीं बोलूँगा कि आप लोग बिल्कुल आज से सोचने लगिए कि अरे मुझे ये करना है, मेरे को पैसे कमाने हैं। अरे पैसे आएंगे। आप, जैसा कि वो डायलॉग है, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागिए किसी भी चीज़ में, सक्सेस तो आपके पीछे आएगी। इट्स अ वेरी नोन फैक्ट। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो लोग सराहेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, एक पाथ बनता जाएगा। तो आपको बस मेहनत से नहीं हटना है। मेहनत लगेगी आपको, लड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस फील्ड में घुसा था तो मेरे को पता था कि
गौरांग की मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने एक तो काफी देर में सोचा, लेकिन ठीक है, वो मैं इतना सोचता नहीं हूँ। और उसके बाद देर में तो सोचा ही सोचा, उसके बाद तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी लोगों से, क्योंकि तुमने आज तक कुछ कभी सीखा नहीं है प्रोफेशनल लेवल पे। तो मैं, ऐसा नहीं है, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, उससे भागता नहीं हूँ। लेकिन बात यह है ना कि अगर आप अपने पैशन पे मेहनत करते हैं तो मेहनत नहीं लगती है, वो उसका जब आउटपुट आता है तो यू फील सो नाइस कि मतलब अरे वाह, दैट फीलिंग इज समथिंग दैट आई लिव फॉर। एंड इफ यू आर गुड एट समथिंग, you will definitely get success. You'll get paid as well. And being practical is fine, but not that practical कि आप जीना भूल जाओ, मुस्कुराना भूल जाओ, हर समय सोचो कि, so yeah, that is something that I'll suggest to everybody. And जो लोग, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उनसे तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि sir, what is important in your life? For me, I think my family is the most important thing. My family, my mom, my dad, and my sister. Apart from that, मेरे को नहीं लगता मेरे को अ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ है। म्यूज़िक उसके बाद मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे जीवन में। लेकिन जी हाँ, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरे घर वालों, उनसे ऊपर मेरे लिए कोई भी नहीं है। और वो मैं उनके लिए, और मैं सबसे ये भी कहूँगा कि अपने माँ बाप लोगों की बहुत इज्जत करा करें। बहुत कुछ करते हैं वो आपके लिए जीवन में, भले ही दिखाए ना। जो बच्चे हैं अभी, आप थोड़े बड़े होंगे तो शायद आपको समझ में आए। तो जी हाँ, सबसे प्यार करिए, मोहब्बत करिए। और लास्ट के 5 मिनट हैं कुछ, मैं आप लोगों को सुना सकता हूँ, अगर किसी को कुछ सुनना है, कोई गाने की फरमाइश है तो। मैं खुद से ही मैंने एक और गाना कंपोज करा था, तो ये उस टाइम का गाना है। मतलब आई विल गिव यू द रेफरेंस ऑफ द सॉन्ग। सो फेवरेट सॉन्ग जी, इसके बाद एक ये मैं अपना खुद का गाता हूँ, फिर एक लास्ट फेवरेट सॉन्ग अपना करके आई विल गो। Yeah, audience can also suggest a song. So this song I wrote when I was actually doing a job. I wasn't satisfied with it, although I was monetarily satisfied. I was getting money, and but that money wasn't actually making me happy. I mean, it was essential for living, but I don't think कि मैं खुश था। तो I had a vision, I had a dream that I want to do something good in life, and I want to be happy. And उस टाइम में नहीं था, तो मेरे कुछ ख्वाब थे जिनके पीछे मैं भागना चाहता था, जीना चाहता था। तो आई रोट दिस सॉन्ग। आई होप यू गाइस लाइक इट। छू कर रह जाऊं जिसे, ख्वाबों मिल जाए मुझे तो, हाथों में भर लूं उसे, जाने दूं ना। रेत पे भागे पैर जो, बस लहरों की तलाश में, मिल जाए सागर तो जमीन पे आने दूं ना। पल के बिछाए बैठा मेरा पलकों का आशिया, किस मंजिल को ढूंढे नजर ना जाने वो कहाँ। जिस आसमां को पाने को मेरा दिल बेताब है, वो मेरा ख्वाब है। वो मेरा ख्वाब है, बस मेरा ख्वाब है। हाँ, मेरा ख्वाब है। छू कर रह जाऊं जिसे, ख्वाब मिल जाए मुझे तो, हाथों में भर लूं से, जाने दूं ना।
रेत पे भागे पैर जो बस लहरों की तलाश में, मिल जाए सागर तो जमीन पे आने दूना। पलक बिछाए बैठा मेरा पलकों का आशिया, जिस मंजिल को ढूंढे नजर ना जाने वो कहाँ, जिस आसमां को पाने को मेरा दिल बेताब है, वो मेरा ख्वाब है। वो ये वो मेरा ख्वाब है, बस मेरा ख्वाब है। So yeah, this was the song that I wrote. I don't know, I connect to it. No, I'll sing Unbreathable. No. It's a altogether different thing. I'll take a last song, which is my personal favorite. It's a ghazal, not a song. To all the parents and everyone, I love ghazals. So yeah, this is a ghazal. If इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी था, हर खता पे क्यों सजा बेवजह, हिजरे यारा ना सता बेवजह। Sorry. I didn't tell you. कुछ बोल रहे थे आप? मैं उसे भूल चुका मैं उसे भूल चुका मैं उसे भूल चुका बात है दिल ना बढ़ा बेवजह, हिजरे यारा ना सता बेवजह। So this is the last song, so I am doing something happy. अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल इस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आए। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। यूं ही चल रहा जीवन गाड़ी है समय पहिया, छोड़ सारे झमेले
छोड़ खुशियों के मेले, जीवन गाड़ी है रथ पहिया, देख कबीरा मान जा, दे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। शुक्रिया शुक्रिया सभी को, बहुत धन्यवाद, सब लोगों को बहुत शुक्रिया। थैंक यू लाने कब आपने मेरे को बुलाया, थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू सबको जिनको भी अच्छा लगा हो। प्लीज़, मैं भी एक आप भी कह सकते हैं स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ, कुछ बहुत बड़ा करने Thank you so much, Gaurang. थैंक यू Thank ब्रो, you so very much for giving your time. थैंक And यू यार। ये चीज के लिए we told the students कि बहुत पहले से ही, एक वीक पहले से ही, and if you remember, एक महीने पहले से I just spoke to you कि Gaurang, I want you on 15th of August. Anyhow, how I just want you. I don't want कि आप उस दिन कहीं और busy रहो. Just spare some time for learning curve. So या वो इट चीज वाज अ के प्लेजर लिए हम यार। लोगों ने बच्चों को भी बहुत पहले से बोला हुआ था। जी Yeah. जी जी, आई होप बच्चों को अच्छा लगा हो, और बच्चों से कहूँगा मैं भी कि बहुत मत सोचिए, एंजॉय करिए, और जो चीज़ में मन लगे वो करिए, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बहुत है आगे लाइफ, और बड़ों की इज्जत करिए और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए, कुछ भी बनने से पहले, बाकी तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ये लोग आपको True, keep true, going। true. और अपने माँ Perfect. बाप की So बहुत ये कवर। सेशन पूरा ही हाँ ये सेशन जी जी, पूरा ही बहुत अच्छा था, एंड सारे बहुत बहुत बच्चों को शुक्रिया। होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा। जी गाइस, जी जिनको भी गौरांग सर के और भी सेशंस देखने हैं, प्लीज आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे आप सर्च करो गौरांग नागर, GAURANGNAGAR, सॉन्ग्स आगे लिख देना, सबसे पहला सिर्फ गौरांग का ही आएगा। आप और आप इनकी सारी प्लीज वीडियोस देख सब्सक्राइब सकते हो। करिएगा, आप लोग इंस्टा पे भी फॉलो करिएगा। बाकी थोड़ा बहुत मैं गिटार गिटार सिखाता हूँ, अगर किसी को इन केस सीखना हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड सब लोग प्लीज़ रहिए, आप लोग खुश रहिए, और अपने माँ बाप की इज्जत करिए, और अच्छे इंसान बनिए, बाकी सब होगा जीवन में, ज़्यादा मत सोचिए। थैंक यू डन। अभिषेक भाई बुलाने के लिए, थैंक यू थैंक लर्निंग यू। का। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको, सारे माँ बाप को, सारे ऑडियंस को नमस्ते, सारे बच्चों को बाय। आई होप यू गाइस एंजॉय। बाय बाय। बाय बाय बाय, थैंक थैंक यू। यू सो मच। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय बाय। Okay, so with this, we are ending the session of today's program, and I wish all of you a very happy Independence Day. I hope you guys enjoyed the session. Yes, Okay, sir. yeah, we saw the comments. Everyone gave their very beautiful comments are there. We can see, and जिनको भी और इनके songs देखने हैं, just go through your YouTube पे आप जाओ और इनके पेज को आप देख सकते हो। गौरांग नगर आप वहाँ पे टाइप करोगे तो सबसे पहला इन्हीं का आएगा, or we can provide you the link of the particular channel. You can just see the songs and subscribe to his channel. He is doing great, and we were connected to him from very past 1 month. We want a session with him, and continuously we were on the follow up things. So with this, it happened finally. So thank you so much, guys, for being there with us, and I hope you guys enjoyed the session. We wish you all the very best. Take care. Be with your parents. Stay safe. Stay blessed. Thank you so much. Thank you, sir.